राजधानी दिल्ली की हम बात कर रहे हैं, जहां पर वायु की गुणवत्ता बेहद खराब होती दिख रही है। दिल्ली में सुबह की हम बात करें तो AQI 329 दर्ज किया गया था। इंडिया गेट पर 319 पहुंच चुका है और आनंद विहार में AQI 404 पहुंच चुका है। तो बड़ी खबर, दिल्ली की वायु लगातार प्रदूषित हो रही है। आप अंदाजा लगाइए कि अगर AQI इस लेवल पर पहुंच रहा है तो सेहत को लेकर कई सारी समस्याएं हो सकती हैं। खास तौर पर अगर अस्थमा के मरीजों की बात करें तो उनके लिए ये पॉल्यूशन, ये वायु प्रदूषण काफी ज्यादा खतरनाक हो सकता है। और डॉक्टर्स भी लगातार यही हिदायत लेते आए हैं कि अस्थमा के रोगी जो हैं वो फिलहाल बाहर कहीं भी अगर जरूरी ना हो तो बचें, घूमने से बचें, घर के अंदर ही रहें। तो द्वारका में 348 और राजधानी दिल्ली में बेहद खराब हुई है वायु की गुणवत्ता। तो एयर पॉल्यूशन लगातार बढ़ रहा है और माना यह जा रहा था, शुरुआत से ही ये कयास लगाए जा रहे थे कि दिवाली के बाद लगभग एक हफ्ता जो है वो इसी तरह से प्रदूषण जो है बना रहेगा। और हुआ भी ठीक वैसा ही, क्योंकि पिछले कुछ सालों से हम लगातार देख रहे हैं कि दिवाली के बाद एकदम से प्रदूषण का लेवल, AQI लेवल जो है वो बढ़ जाता है। और इस बार भी लगातार ये कयास लगाए जा रहे थे कि दिवाली के बाद लगभग एक हफ्ता लगेगा सामान्य होने में। और आप देखिए, दिल्ली की तस्वीरें देखिए, इंडिया गेट की तस्वीरें देखिए, लगातार हम आपको बता रहे हैं कि द्वारका में 348 और इंडिया गेट पर 319 AQI दर्ज किया गया है। हमारे साथ हमारे संवाददाता विनय सिंह इस वक्त लाइव जुड़ चुके हैं। विनय, आपसे जानना चाहेंगे, क्योंकि आप दिल्ली में मौजूद हैं, तो सबसे पहले तो आपसे दिल्ली का हाल भी जानेंगे, लेकिन तस्वीरों के माध्यम से हमारे दर्शकों को भी समझाने की कोशिश कीजिए कि इस वक्त वातावरण कैसा है। देखिए, जो डाटा है लगातार दिल्ली की आबो हवा का खराब सामने आ रहा है। और अगर सुबह की बात करें, सुबह 5 से 6 बजे के करीब, अब चूंकि उस समय धूप नहीं निकलती है, मौसम ठंडा होता है, इसलिए प्रदूषण का लेवल भी ज़्यादा होता है। और अगर अभी की बात करें, चूंकि अभी धूप निकल चुकी है, धूप खिल चुकी है, तो ऐसे में तापमान जब गर्म होता है तो प्रदूषण का लेवल अपने आप ऊपर उठने लगता है, जमीन पे नहीं दिखता है। अभी बशर्ते मौसम आपको साफ दिख रहा होगा पोल्यूशन, लेकिन जो पोल्यूशन का लेवल है दिल्ली में वो खतरनाक, यानी कि वेरी पुअर, बहुत खराब स्थिति का बना हुआ है। तमाम तरह की जो कवायतें हैं, अगर इसी तरह हम इसको शाम को देखें, क्योंकि शाम को भी मौसम ठंडा होता है और शाम को भी प्रदूषण का लेवल बन जाता है, क्योंकि ठंड जब होती है तो प्रदूषण ऊपर नहीं, यानी कि आसमान की तरफ नहीं जाता है, जमीन पर ही रहता है। जैसे जैसे धूप निकलती है प्रदूषण हवा में घुल जाता है, आसमान की तरफ जाता है, इसलिए प्रदूषण का जो लेवल है वो ज़मीन पे इतना नहीं दिखता है। अब चूंकि दिल्ली, अब दिवाली के बाद अमूमन देखने को मिलता है जब सर्दियां आती हैं, और सर्दियों में इसी तरह से तापमान जब ठंडा होता है तो प्रदूषण का लेवल जो है खराब होता है, प्रदूषण खराब होने लगता है। दिल्ली और दिल्ली के समेत NCR के जो इलाके हैं, यहाँ पर अमूमन इसी तरह की स्थिति हर साल सर्दियों के समय में मिलती है। गाड़ियों, इसमें कई कारण होते हैं प्रदूषण के, जिसमें से पराली एक सबसे बड़ा कारण माना जाता है, पराली जलाना। इसके अलावा गाड़ियों की जो संख्या है दिल्ली में वो बेहद ज़्यादा है, और निर्माण कार्य और जो अन्य कार्य हैं उनको भी पोल्यूशन के कारणों में गिना जाता है। तो लगातार जो केंद्र सरकार है या फिर दिल्ली सरकार है, अलग अलग जो अपनी योजनाएं लेके आती हैं पोल्यूशन कम करने को लेकर, लेकिन उसके बावजूद भी दिल्ली में प्रदूषण का जो स्तर है, दिल्ली नहीं बल्कि दिल्ली से सटे जो इलाके हैं, नोएडा, गुरुग्राम, फरीदाबाद, यहाँ पर भी प्रदूषण का स्तर हमेशा खतरनाक स्थिति में बना रहता है। और आने वाले दिनों में अब चूंकि धूप निकल रही है तो प्रदूषण का लेवल थोड़ा दिन में कम हो जाता है, लेकिन जब आने वाले दिनों में जब धूप कम होगी और ठंड ज़्यादा होगी तो प्रदूषण का लेवल दोपहर के समय में भी आपको ज़्यादा दिखने को मिलेगा। और पिछले कई सालों से देखने को मिल रहा है कि दिल्ली और NCR में प्रदूषण इतना ज़्यादा हो जाता है कि लोगों की आंखों में जलन तक होने लगती है इस प्रदूषण की वजह से। और यही बताता है कि प्रदूषण कितना खतरनाक है। प्रदूषण से आंखों में जलन होने लगती है, जिन लोगों को सांस की बीमारी है उनको दिक्कत होने लगती है, उनको मास्क पहनने की एडवाइजरी डॉक्टर के द्वारा दी जाती हैं। तो ये तमाम तरह की कवायदें राजधानी और राजधानी से सटे राज्यों में, इलाकों में होने लगती है प्रदूषण के दौरान। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद विनय आपका तमाम जानकारी के लिए।